डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पीएच बोगी के बारे में। जो बोगी यूज होता है एलएचबी कोर्स में। पहले यही बोगी का नाम था IR-20। तो इसमें जो है दोनों सेम बोगी है, तो इसका बारे में भी डिटेल्स में बात करेंगे। माई सेल्फ उत्तम चंद्र दे। दिस इज द टॉप व्यू ऑफ एन एलएचबी बोगी, दैट इज पीएच बोगी। एलएचबी में जो बोगी हम लोग यूज़ करते हैं उसको आजकल हम लोग पीएच बोगी बोलते हैं। तो ये बोगी का एक टॉप व्यू हम लोग देखा रहे हैं, इसका बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। फर्स्ट है ये बोगी हम लोग जो डिज़ाइन किए हैं, ये डिज़ाइन कहाँ से किया था? पहले 1998-99 में दो गाड़ी जो है जर्मन का साथ हम लोग का कॉन्टैक्ट हुआ था, जिसके लिए हम लोग जर्मन से टेक्नोलॉजी लेके आया, गाड़ी भी लेके आया साथ में, और इंडिया में जो है इसका जो है मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया है। तो टीओटी कॉन्टैक्ट मतलब टेक्नोलॉजी वो लोग दिए गए हैं, वहाँ से जो आदमी भी आए थे हम लोग को मदद किए हैं। उस तब से हम लोग ये गाड़ी जो है ICF में पहले शुरू हुआ था, RCF में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था। आजकल ICF RCF दोनों को प्रोडक्शन यूनिट में गाड़ी बन रहा है। इसके अलावा आपका रायबरेली में ये आपका डानकुनी में भी, आपका वेस्ट बंगाल डानकुनी में भी आपका इसका बोगी का आपका असेंबल हो रहा है। ये गाड़ी का टेस्ट स्पीड जो होता है उसमें मैक्सिमम जो टेस्ट स्पीड दिया गया था 180 kmph है, और मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड जो है वो है 160 kmph। तो इसमें जो है मेन जो फीचर्स है, इसमें सुपरियर राइडिंग क्वालिटी है। सुपरियर राइडिंग क्वालिटी क्यों है? क्योंकि इसमें बम्प स्टॉप दिया गया है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सस्पेंशन में। बम्प स्टॉप हम लोग जानते हैं, जब गाड़ी वर्टिकल बाउंसिंग फोर्स काम करते हैं तो अप एंड डाउन मूवमेंट होता है, तो इसलिए जो है आपका बम्प स्टॉप दिया गया है रबर का, जिसमें प्राइमरी या सेकेंडरी सस्पेंशन में। इसके अलावा माइनर पैड दिया गया है आपका सेकेंडरी सस्पेंशन में, जिसमें बाउंसिंग फोर्स जब काम करते हैं वो आके जो है आपका लोड शेयर करते हैं आपका माइनर पैड में। नेक्स्ट क्या है, इसके अलावा आपका जो है एक एक बोगी में 9 नंबर्स ऑफ वर्टिकल डंपर दिया जाता है, तो जिससे जो है आपको और कंफर्ट ज़्यादा मिलता है। हम लोग को गाड़ी का स्पीड भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसमें 2 ईयर डंपर है विच कनेक्ट बॉडी विद द बोगी। बॉडी का साथ बोगी में बोगी को कनेक्ट करते हैं। एक एक बोगी का दोनों साइड में आपको कनेक्शन है। आपको 2 ईयर डंपर जो कि बॉडी का साथ आपको कनेक्ट करते हैं। लेटरल डंपर है आपका, एक लेटरल डंपर है आपका जो है प्राइमरी सस्पेंशन में। आपका 4 जो है आपका वर्टिकल डंपर है। सेकेंडरी सस्पेंशन में आपका 2 वर्टिकल डंपर है। तो सेकेंडरी सस्पेंशन में 2, प्राइमरी सस्पेंशन में 4, 6। एक जो है आपका लेटरल डंपर जो कि बोस्टर का साथ आपको कनेक्ट करते हैं बोगी का साथ बोस्टर को। नेक्स्ट जो है आपका 2 है आपका ईयर डंपर जो कि बॉडी के साथ आपको बोगी को कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेस्टेड स्प्रिंग सेट विथ 2 हेलिकल एंड 1 रबर स्प्रिंग इन द सेकेंडरी सस्पेंशन सिस्टम। देखिए यहाँ जो है सेकेंडरी सस्पेंशन में नेस्टेड कॉयल आपका जो स्प्रिंग लगाया जाता है। इसके अलावा आजकल जो है एयर सस्पेंशन सिस्टम दैट इज एयर स्प्रिंग भी लगाया जाता है, जिसमें और जो है कंफर्ट ज़्यादा मिलता है। राइडिंग इंडेक्स जो है आपका 2.5 में सीमित रहता है, जिसमें कंफर्ट ज़्यादा मिलता है। ये बोगी में जो है वीआर एंड टीआर भी कम है, क्योंकि इसमें बहुत ही पार्ट्स आपको लेस किया गया है, मेंटेनेंस भी आपको लेस किया गया है। तो इसमें जो है बहुत सारी एडवांटेजेस है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिफरेंट ऑसिलेशन मोड ऑफ द रोलिंग स्टॉक। ये जो रोलिंग स्टॉक मतलब आपको गाड़ी से जब गाड़ी रन करते हैं तो वहाँ से जो आपका डिफरेंट जो ऑसिलेशन मूवमेंट होता है, जो बोगी में भी आपको ट्रांसमिट होता है, तो इसका बारे में हम लोग बात करेंगे।
तो इसमें जनरली आपका 3 लीनियर होते हैं, 3 जो है आपका रोटेशनल मूवमेंट होता है। तो 3 लीनियर में क्या होता है, एक है आपको शॉर्टलिंग, एक है आपको लार्चिंग, एक है आपका बाउंसिंग। और रोटेशनल में क्या है, एक है रोलिंग, एक है पिचिंग, एक है आपको नॉचिंग और यो मूवमेंट। देखिए यहाँ पर हम लोग इसका बारे में डिस्कस किए हैं, व्हाट इज शॉर्टलिंग। फर्स्ट है शॉर्टलिंग। शॉर्टलिंग क्या है, दिस इज द टेंजेंशियल मोशन ऑफ ए कोच मूविंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट। मतलब गाड़ी हम लोग आगे भी जा सकता है, गाड़ी आगे भी जाता है, आपको पीछे भी मूवमेंट कर सकते हैं। दिस इज द शॉर्टलिंग मूवमेंट, दैट इज द लीनियर मूवमेंट ऑफ द कोच। नेक्स्ट क्या है आपका बाउंसिंग। बाउंसिंग हम लोग जानते हैं, बाउंसिंग क्या है, बाउंसिंग अप एंड डाउन मूवमेंट, दैट इज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग मूवमेंट ऑफ ए कोच। यहाँ जो है देखिए जेड एक्सिस का बराबर, यहाँ हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर देखिए 3 एक्सिस हम लोग देख रहे हैं। एक से आपको लॉन्गिट्यूडिनली जो टेंजेंशियल मूवमेंट हम लोग बोले थे, दिस इज द एक्स एक्सिस। एक है आपका जो लेटरल हम लोग देखे हैं, लेटरल में वाई एक्सिस, और वर्टिकली जो दिखा रहे हैं जो जेड एक्सिस, वर्टिकली जो एक्सिस दिखा रहे हैं दैट इज द जेड एक्सिस। ये तीनों का जो है आपका जो फिक्स्ड होते हैं, ये तीनों का जो आपको सेंटर है उसको हम लोग बोलते हैं आपका सीजी। तो यहाँ देखिए शॉर्टलिंग हम लोग का है टेंजेंशियली, दैट इज आपका एक्स एक्सिस का बराबर आपको आगे और पीछे गाड़ी का माने फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द कोच। बाउंसिंग मतलब आपको जो है ना वर्टिकली, दैट इज आपको जेड एक्सिस का बराबर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग मोशन ऑफ ए कोच। लार्चिंग होते हैं आपको, इट इज द साइड वे लेटरल स्लाइडिंग मोशन। देखिए आपका साइड वे में लार्चिंग मतलब आपको साइड वे में लेटरल मूवमेंट जो होते हैं इसको बोलते हैं हम लोग लार्चिंग मूवमेंट। तो लेटरली आपको कभी कभी आपको जब गाड़ी चलते हैं लेफ्ट साइड में, कभी कभी राइट साइड में आपको गाड़ी का मोशन होता है। तो उसमें जो है आपको जो प्लेन्स होते हैं, वो प्लेन्स का आप रेल का जो प्लेन्स होते हैं, चक्का का जो प्लेन्स, रेल का जो प्लेन्स होते हैं, वो दोनों जो है आपको टच कर जाते हैं, आपको उसका बाद गाड़ी को डिरेलमेंट से बचाता है। लेकिन लार्चिंग मोशन होते हैं आपको साइड वे लेटरल स्लाइडिंग मोशन ऑफ ए कोच। नेक्स्ट क्या है आपको रोटेशनल। रोटेशनल में एक है रोलिंग। रोलिंग हो तो आपको जो है ना गाड़ी रोल करते हैं। कब गाड़ी रोल करते हैं, जब आप नेगोशिएट करते हैं, जब देखिएगा आप लोग एक साइड में से आपको दूसरा साइड में, तो टिल्टिंग मोशन ऑफ ए कोच, जब गाड़ी अप एंड डाउन मूवमेंट करते हैं, ऊपर जाते हैं, आपको नीचे आते हैं साइड वाइज में। आपको पिचिंग होते हैं, आपको राइजिंग एंड फॉलिंग मोशन ऑफ ए कोच फ्रंट एंड बैकवर्ड। पिचिंग मतलब होता है फ्रंट में कभी कभी ऊपर चला जाता है, कभी कभी पीछे वाला जो है आपको नीचे आ जाता है, फिर कभी पीछे वाला ऊपर जाते हैं पीछे का साइड। तो फ्रंट और बैक साइड जो आपका गाड़ी का जो इसका मूवमेंट, दैट इज अपवर्ड मूवमेंट, कभी अप डाउन ऐसे करते रहते हैं गाड़ी। दिस मूवमेंट इज नोन एज द पिचिंग। रोलिंग होते हैं हम लोग बोले थे आपका टिल्टिंग मूवमेंट, बताइए आपको कभी साइड में एक साइड आपका नीचे हो गया, दूसरा साइड आपका ऊंचा हो गया, कभी दूसरा साइड आपका नीचे हो गया। तो ये जो लेफ्ट साइड राइट साइड कभी अप डाउन मूवमेंट जो होते हैं आपको लेफ्ट साइड या राइट साइड का, इसको बोलते हैं आपका रोलिंग मोशन। एक है आपको यो और नोजिंग मूवमेंट, स्पिन ऑफ द कोच अराउंड एन इनविजिबल मिडिल लाइन, दैट इज आपका सीधी का साथ सीधी का साथ, वो आपको मान लिया जाए सीधी को हम लोग फिक्स कर देंगे। तो फ्रंट का जो मूवमेंट होते हैं आपको हेड का, वो मूवमेंट जो आपको कभी लेफ्ट साइड में कभी राइट साइड में ऐसे लाइक ऐसे स्नेक मूवमेंट आपका उसी का माफिक आपको चलते रहते हैं, कभी लेफ्ट साइड में कभी राइट साइड में आपको कोच का जो मूवमेंट होते हैं इसको बोलते हैं आपको नोचिंग और योइंग। स्टूडेंट्स यहाँ हम लोग दिखा रहे हैं आपका जो है ना एक बोगी का कंप्लीट असेंबली। यहाँ देखिए बहुत सारी पार्ट्स हम लोग दिखाएंगे, इसका बारे में भी बात करेंगे।
देखिए फर्स्ट जो है इसमें इस बोगी में मेन जो दो एक पार्ट्स होते हैं उसका नाम है आपको साइड फ्रेम। तो आईसीएफ में भी आपको दो साइड फ्रेम था, उसमें तो आपको प्लेन था, लेकिन इसमें जो है आपका यू शेप का, ये भी शेप का मापिंग आपका जो है साइड फ्रेम है। नेक्स्ट दोनों इसमें आईसीएफ में जैसे हम लोग बोले थे आपको दोनों एंड में आपका हेड स्टॉक रहता है, लेकिन इन केस ऑफ एलएचबी बोगी इट इज हैविंग नो हेड स्टॉक। तो इसमें जो है आपको दोनों साइड फ्रेम को कनेक्ट करते हैं आपका जो है दो क्रॉस बीम द्वारा जो है हम लोग कनेक्ट करते हैं। इसका बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। और ज़्यादा जो ब्रैकेट कनेक्ट रहता है ये क्रॉस बीम का ऊपर में जो है आपको कनेक्ट करते हैं। दैट इज ये जो क्रॉस बीम है, क्रॉस बीम का साथ देखिए यहाँ पर हम लोग दिखा रहे हैं आपको ब्रैकेट और ब्रेक कैलिपर यूनिट। यहाँ जो है एक यूनिट आपको दिखाई दे रहा है आपका यहाँ इसी में जो है आपका ब्रेक कैलिपर यूनिट हम लोग दैट इज डिस्क ब्रेक के लिए आपको जो है ये यूनिट आपको लगाया जाता है, जिसमें आपको बहुत सारी लीवर्स लगा हुआ है, कैलिपर लगा हुआ है, इसमें आपको ब्रेक सिलेंडर लगा रहते हैं। दिस इज हैंगिंग बाय ब्रैकेट फ्रॉम द क्रॉस बीम। तो यहाँ देखिए चार जो है आपका डिस्क है, दिस इज द डिस्क which is connected with the on the axle of a wheel का एक्सेल का साथ ऊपर में जो है माउंटिंग रहते हैं आपका डिस्क। तो एक एक बोगी में आपको चार तो डिस्क है, देखिए ये चार येलो कलर का चार डिस्क है। तो यहाँ जो पर्पल कलर हम लोग दिखा रहे हैं इसमें इसका साथ आपको कनेक्टेड है आपका डिस्क का, क्योंकि आपको ब्रेक पैड जो लगा रहते हैं वो डिस्क में जाके आपको ब्रेक फोर्स अप्लाई करते हैं। तो चार जो है आपको ब्रेक सिलेंडर एक एक बोगी में जो है आपका 4 नंबर्स ऑफ ब्रेक सिलेंडर कनेक्टेड है। हम लोग आईसीएफ में बोले थे आपको 2 नंबर्स ऑफ ब्रेक सिलेंडर आर कनेक्टेड ऑन ऑफ ए बोगी ऑफ ए वन बोगी, माने एक एक बोगी में दो ब्रेक सिलेंडर कनेक्शन रहता है। बट इन केस ऑफ एलएचबी बोगी इट इज हैविंग द 4 सिलेंडर, दैट इज डिस्क हैविंग 1 सिलेंडर। तो एक एक सिलेंडर एक एक डिस्क के साथ कनेक्टेड है, तो ये जो है और एक्टिव है। नेक्स्ट क्या है आपका एक जो है आपका बोगी बूस्टर, देखिए यहाँ पर बोगी बूस्टर जो कि येलो कलर का, ये जो है आपका बोगी का साथ आपको कनेक्टेड रहते हैं। यहाँ भी आपको 4 ब्रैकेट है, सेफ्टी वायरो ब्रैकेट है। ये ब्रैकेट आपका जो है क्रॉस बीम का साथ और आपका बोगी बूस्टर का साथ आपको कनेक्टेड रहता है। बोगी बूस्टर का साथ जो है 4, देखिए 4 जो है एंड में जो है एक एंड दूसरा एंड बोगी बूस्टर का यहाँ जो है बॉडी बोगी कनेक्शन आपको कनेक्ट रहता है। दैट इज बॉडी बोगी कनेक्शन मीन्स बॉडी का साथ बोगी का साथ एक कनेक्शन रहता है। इसका बारे में भी हम लोग क्या क्या पार्ट्स है इसमें हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। तो ये जो है ना इसको बोलते हैं बॉडी बोगी कनेक्शन। दैट इज बॉडी से जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है बोगी में थ्रू दिस बॉडी बोगी कनेक्शन into the बोगी बूस्टर। आफ्टर दैट यहाँ पर बोगी बूस्टर का नीचे में देखिए सेकेंडरी सस्पेंशन आपको रहता है। बोगी बूस्टर का नीचे सेकेंडरी सस्पेंशन, और सेकेंडरी सस्पेंशन जो है आपका साइड फ्रेम का ऊपर में जो है आपका फिक्स्ड रहता है। मतलब आपको सेकेंडरी सस्पेंशन टोटल लोड जो है आपका बॉडी से आके सेकेंडरी सस्पेंशन होते हुए आपका बोगी साइड फ्रेम में डायरेक्टली आता है। इन केस ऑफ एलएचबी बोगी दैट इज आपको जो है पीएच बोगी देयर इज नो हैंगिंग पार्ट्स इन सेकेंडरी सस्पेंशन। हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी सस्पेंशन में देखे थे आपका आईसीएफ बोगी में, वहाँ पर आपको लोअर स्प्रिंग बीम का साथ आपका बीएसएस हैंगर बीएसएस ब्रैकेट आपको कनेक्शन रहता था। लेकिन बट इन केस ऑफ पीएच बोगी देयर इज नो हैविंग ऑफ हैंगिंग पार्ट्स। सेकेंडरी सस्पेंशन जो है डायरेक्टली माउंटेड ऑन द साइड फ्रेम ऑफ द बोगी। नेक्स्ट क्या है यहाँ देखिए आपका यहाँ ईओ डंपर दिखा रहे हैं हम लोग। ये दिस पार्ट विल कनेक्टेड विद द बॉडी एंड द अदर पार्ट इज कनेक्टेड विद द बोगी साइड फ्रेम। बोगी साइड फ्रेम में एक ब्रैकेट है, वहाँ का साथ आपका जो है ईओ डंपर का साथ आपको कनेक्शन रहता है।
देखिए यहाँ पर्पल कलर का यहाँ दो जो है आपका सेकेंडरी सस्पेंशन में आपको जो दो वर्टिकल डंपर लगा हुआ है सेकेंडरी सस्पेंशन का साथ, यहाँ एक दूसरा एंड में भी आपको एक कनेक्शन है, इसका मतलब दो कनेक्शन रहते हैं। यहाँ जो है आपका नेक्स्ट आपको दिखाएंगे, यहाँ पर भी आपको एक डंपर लगा रहते हैं आपको बूस्टर का साथ। नेक्स्ट है आपका प्राइमरी सस्पेंशन में देखिए 1 2 3 4 आपको कनेक्टेड रहता है आपका वर्टिकल डंपर। नेक्स्ट क्या है आपको प्राइमरी सस्पेंशन, दिस इज द प्राइमरी सस्पेंशन। प्राइमरी सस्पेंशन में हम लोग बोले थे आईसीएफ में आपका जो है लोड जाता है प्राइमरी सस्पेंशन के बाद आपका लोड जाता है एक्सेल बॉक्स विंग में, उसका बाद एक्सेल बॉक्स में, एक्सेल बॉक्स से आपको बियरिंग में। बट इन केस ऑफ एलएचबी बोगी दैट इज आपको पीएच बोगी, देयर इज नो सच टाइप ऑफ आपको एक्सेल बॉक्स। एक्सेल बॉक्स उस टाइप का नहीं है, इसमें जो है आपको कनेक्टेड है आपको कंट्रोल आर्म, इसमें कनेक्टेड है कंट्रोल आर्म। कंट्रोल आर्म का अंदर में जो है आपका बियरिंग रहता है सीटीआरबी, कार्टिज स्टेफर रोलर बियरिंग, और उसमें जो है आपका एक जो है कवर है, कवर लगा हुआ है, ढक्कन लगा हुआ है, जिसमें जो है आपका कोई डस्ट पार्टिकल को आपको बाहर जाने आने, ये अंदर जाने ये बाहर आने में आपको जो है कनेक्शन को ऑफ कर देते हैं। तो ये जो कंट्रोल आर्म है वन पार्ट माने एक पार्ट आपका कनेक्टेड है जर्नल का साथ, दैट इज बियरिंग का साथ, दूसरा एंड कनेक्टेड है आपका बोगी साइड फ्रेम का साथ। नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ देखिए आपका दिस इज द सपोर्ट फ्रेम। सपोर्ट फ्रेम में आपको लेटरल और लॉन्गिट्यूडिनल बम्प स्टॉप लगा रहते हैं। इसमें जो है लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडिनल बम्प स्टॉप आपको लगा रहता है, ताकि बूस्टर का जो है जो मूवमेंट होते हैं वो लॉन्गिट्यूडिनली कितना तक जाएंगे वो आपको जो है ना डिपेंड करते हैं, आपको बम्प स्टॉप में जो गैपिंग है उसी पर डिपेंड करते हैं। तो इसमें रबर पैड है इसलिए शॉक भी एब्जॉर्ब करते हैं। दिस सपोर्ट फ्रेम इज कनेक्टेड विद द 4 बोल्ट्स। यहाँ जो है 4 बोल्ट नट बोल्ट द्वारा हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं विद द क्रॉस बीम ब्रैकेट। तो क्रॉस बीम में यहाँ ब्रैकेट कनेक्शन है, उसी में जो है आपका 4 बोल्ट लगा हुआ रहते हैं आपका होल में जाके घुसता है, सो दैट इट विल फिक्स्ड द सपोर्ट फ्रेम इन ए पोजिशन। तो ये है मोटा मोटी आपका बोगी का पार्ट्स का बारे में, बोगी का जो पार्ट्स है उसी का नोमेनक्लेचर। यहाँ जो है हम लोग एक असेंबल दिखा रहे हैं। तो अभी बोगी से हम लोग को क्या क्या आपका चाहिए रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए बोगी। तो देखिए बोगी से हम लोग को चाहिए आपका लीनियर और कार्विंग रिक्वायरमेंट मूवमेंट ऑफ द कोच। देखिए लीनियर गाड़ी जब चलते हैं तो लीनियर मतलब आपको लॉन्गिट्यूडिनली दैट इज टेंजेंशियल मूवमेंट हम लोग का होता है। तो इसमें कभी कभी देखिएगा आपको कार्ब निगोशिएट भी करना चाहिए, क्योंकि अगर कार्ब में अगर निगोशिएट नहीं कर सकते हैं तो आपको गाड़ी डिरेलमेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्या है एनर्जी ट्रांसमिशन एंड कंट्रोल। एनर्जी ट्रांसमिशन में हम लोग देखे थे आपको लीनियर में एक वर्टिकल है, एक है लेटरल, एक है लॉन्गिट्यूडिनल। नेक्स्ट क्या है आपको रोटेशनल चाहिए, रोटेशनल मूवमेंट भी होनी चाहिए। रोल प्रिवेंशन रिक्वायरमेंट, गाड़ी रोल नहीं कर जाए मतलब आपको लेटरली जो है आपका जो मूवमेंट होते हैं वो आपको जो है डिरेलमेंट नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आपको प्रिवेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है एबिलिटी टू फिल्टर आउट द इरेगुलरिटीज बिटवीन द ट्रैक एंड द बोगीज। एबिलिटीज टू फिल्टर आउट द इरेगुलरिटीज मतलब आपको बोगी का साथ चक्का का बोगी का जो व्हील है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है आपका रेल का साथ, क्योंकि जब चक्का व्हील जो है आपका रेल पर आपको मूव करते हैं, दैट इज रोटेशनल मूवमेंट और टेंजेंशियल मूवमेंट करते हैं। तो इसमें जो है जो रेल लाइन का जो इरेगुलरिटीज होते हैं वो डायरेक्टली ट्रांसफर होते हैं आपको व्हील में। तो व्हील से जो है वहाँ जो है हम लोग क्या किए थे प्राइमरी सस्पेंशन दिया गया है। तो प्राइमरी सस्पेंशन इज नथिंग, जो व्हील और रेल का बीच में जो इरेगुलरिटीज होते हैं उसको जो फिल्ट्रेशन करके हम लोग को बोगी में जाता है। उसका बाद बोगी में भी आपको जो है
एक सस्पेंशन सिस्टम दिया है जो कि आपको बोस्टर के साथ आपको कनेक्शन है बोगी बोस्टर का साथ, दैट इज इन सेकेंडरी सस्पेंशन, वहाँ भी फिल्ट्रेशन हो गया, उसके बाद आपको कोच बॉडी में जाते हैं। इट मीन्स दैट डबल फिल्ट्रेशन, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी सस्पेंशन द्वारा हम लोग जो इरेगुलरिटीज होते हैं आपका रेल लाइन पर, उसको जो है आपको फिल्टर करते हैं, सो दैट द पैसेंजर विल गेट द मोर कंफर्टनेस as the LHB bogie having the more dumping system, and it is, nowadays we use the uses the air spring in secondary suspension so that it will get the more comfortness. इसके अलावा एबिलिटी टू बियर द स्टैटिक लोड, ये जो वर्टिकल लोड हम लोग जानते हैं गाड़ी का, एक टेयर वेट प्लस आपका जो पे लोड है, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज द ग्रॉस वेट फ्रॉम द बॉडी टू द बोगी, ये जो है आपको ट्रांसमिट करने का ये जो लोड कैरिंग कैपेसिटी आपका होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग का जो है यहाँ पर हम लोग का कॉलम एंड होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। उम्मीद है आपको मालूम हो गया होंगे। इसका बाद जो वीडियो मेरा आएंगे उसमें जो है हम लोग बात करेंगे ये जो डिफरेंट पार्ट्स का बारे में, बोगी का पार्ट का बारे में बोले थे, उसका फंक्शन क्या है, कहाँ कहाँ वो फिटिंग होता है, इसका बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। आप लोग जो है मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखेंगे। थैंक यू वंस अगेन।